हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल आरटीसी स्टडी ज्ञान में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध परीक्षा जो 2023 में हुआ था उसका पूरा 100 क्वेश्चन। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आप जो है 100 क्वेश्चन पूरा लगाइए और 100 क्वेश्चन के एंड में जब क्वेश्चन एंड होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका 100 में से टोटल कितना क्वेश्चन सही हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि जब किसी संख्या में मैथ का क्वेश्चन जो है हम इसका आंसर टिक करा देंगे तो 1 का डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर भी मैथ का ही क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 2 का बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 भी मैथ का ही क्वेश्चन है, इसका भी आंसर टिक करा देते हैं, इसका सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा आपका सी। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर जो है 5 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। समान प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं, तो क्या होते हैं? 5 के ए हो जाएगा अवतल और उत्तल, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है तो वो हो जाता है बिखरना। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 नंबर जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान त्वरण का उदाहरण है? मतलब कौन एक समान त्वरण का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये भी। एक मुक्त गिरने वाली वस्तु की गति भी होगी और एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति भी होगी, यानी कि ए और बी। ऑप्शन सी में दिया गया है ए और बी, तो इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, कोई वस्तु एक तरल में तरंग तैरेगी या डूबेगी, यह निम्न में से किस पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो आइए इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, वस्तु और तरल के घनत्व के में अंतर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन को 4 ओम प्रत्येक प्रतिरोध वाली 3 प्रतिरोधों को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया है, किन्हीं दो कोनों के मध्य प्रभावी रेजिस्टेंस का क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस पूछा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा 9 का आंसर आपका हो जाएगा बी, 8/3 ओम, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि ध्वनि तरंग किसमें सबसे तेज गति से चलती है? ध्वनि तरंग जो है सबसे तेज गति से ठोस में चलती है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 जो है, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? तो आर्यों का मूल निवास स्थान जो था एशिया माइनर था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? कथन सही चुनना है तो बी सही है। गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। 14 में है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान जो है आपको प्रजापति को मिला था। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये बोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमिलित नहीं है? मतलब एक जो है गलत है, जो गलत होगा वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। जमानत खाना मस्जिद बलबन ने नहीं बनवाया था, दूसरे शासक ने बनवाया था। ये 17 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है? ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। 17 का आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या हो गया, किसने बोला था? तो 17 का आंसर आपका हो जाएगा ए, सर सैयद अहमद खान ने बोला था, ठीक है। सर सैयद अहमद खान ने बोला था। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था? किसके हार के बाद? तो जो है वाटरलू की युद्ध जो हुआ था उस समय। आइए क्वेश्चन नंबर 19 जो है, इंग्लिश का इसका हम लोग केवल आंसर टिक करा देंगे, 19 का डी हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 20, इसका भी केवल आंसर टिक कराएंगे, इसका सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 को, इसका भी आंसर केवल हम टिक करा देते हैं, 21 का आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 को 22 का आंसर टिक करा देते हैं, 22 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 भी इंग्लिश का है, इसका भी आंसर टिक कराते हैं, इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का सी हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हम टिक करा देते हैं, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 भी इंग्लिश है, इसका आंसर टिक करा देते हैं, तो 26 का आंसर बी हो जाएगा।
चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर में हाँ आइए क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? लक्षण ग्रंथ उन्होंने क्या किया है? नहीं लिखा है, तो बिहारी कवि। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो है आपको 28, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मतलब 3 चीज, मतलब जो गलत लिखा हुआ है और एक जो है सही लिखा हुआ है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, फुर्तीला ऐसे लिखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 29, इसमें कुछ दिए गए गद्यांश, निम्नलिखित में से दिए गए वाक्य को प्रथम और अंतिम अंशों को 1 और 6 की संख्या में दी गई है। इसके आने वाले अंशों को 4 भाग में बांटकर य और ल व की संज्ञा दी गई है। ये चारों भाग अव्यवस्थित है, को ध्यान में पढ़कर दिए गए विकल्प को उचित क्रम के अनुसार, अच्छा इसको सजाना है। ठीक है, इसका आंसर हम टिक करा देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, रात्रि का पर्याय नहीं है। रात्रि का पर्याय मतलब रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सजनी नहीं है। ठीक है, बाकी सब जो है रात्रि का पर्यायवाची है। सर्वज्ञ का अर्थ क्या होता है? जो सब कुछ क्या होता है? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का अर्थ होता है जिसे सब विषय की जानकारी हो, यानी कि सर्वज्ञ हम उसको बोल सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया, निम्नलिखित में से वाक्यांशों में से कौन सा वाक्य पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त है? तो पार्थिव शब्द के लिए कौन सा उपयुक्त है? आपका बी नंबर, जिसका संबंध पृथ्वी से, उससे हम लोग पार्थिव बोल सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, विपरीतार्थक बताइए। मतलब उल्टा शब्द बताना है। अनुराग का क्या हो जाएगा? अनुराग का आपका विराग हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए जो अच्छा बोलता हो, जो अच्छा क्या करता हो? बोलता हो, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? सुवक्ता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, प्रश्न दिए गए वाक्यों में प्रथम अंतिम ऐसे ही दिया गया है। चलिए इसका आंसर भी टिक करा देते हैं। 35 का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है। 36 दिया गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। वायु जनित रोग कौन सा है? वायु जनित रोग पूछा गया, तो इसमें क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आपको तापेदिक यानी टीबी, डिप्थीरिया, निमोनिया सभी हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, आपके नाखून, बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं, यह जानवरों के खुरों में भी है। यह एक प्रोटीन है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इस किस प्रोटीन के नाम से जानते हैं? केरेटिन के नाम से। ठीक है, केरेटिन। आइए क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवक्षेपी अंग का उदाहरण है? अवक्षेपी अंग पूछा गया है, तो अवक्षेपी अंग क्या होता है? कान की मांसपेशियां। आइए क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? मांसपेशियों में थकान हो जाएगी लैक्टिक अम्ल जब जम जाएगा। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है, जीवित सरल उत्तक जो पौधे के बढ़ते भाग को सहारा प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो सहारा प्रदान करते हैं वो पैरेनकाइमा कहलाएंगे। क्या करेंगे? पैरेनकाइमा। आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 नंबर, पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तीक्ष्णता और क्या? कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो कोशिका रस से भरी रिक्तिका है। आइए क्वेश्चन नंबर 43 को हम लोग पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पौधे के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। 43 का आंसर क्या होगा? 43 का आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, पार्श्व विभोजक उत्तक। पार्श्व विभोजक उत्तक। आइए क्वेश्चन नंबर 44, समुद्र में पानी से डैश को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो समुद्र में से नमक को अलग, पानी से नमक को अलग करने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग हम लोग करते हैं? तो इसका हम लोग करते हैं वाष्पीकरण का भी प्रयोग करते हैं और क्रिस्टलीकरण का, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ए और सी दोनों दिए गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 45 जो दिया गया, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन होते हैं? तो सबसे अधिक न्यूट्रॉन किसमें होते हैं? आपको Cu16 ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 46, बुलेट प्रूफ स्क्रीन यानी कि गोली अवैध आवरण में निम्नलिखित में से किस शीशा का प्रयोग किया जाता है? तो किस शीशा का प्रयोग किया जाता है? डी, पॉलीकार्बोनेट ग्लास। आइए क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया, तत्व X जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वह क्या कहलाता है? तो 47 का आंसर सी हो जाएगा, एक अधातु है। आइए क्वेश्चन नंबर 48, कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? सेपरेटिंग फेनल। सेपरेटिंग फेनल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है, एक घोल में 450 ग्राम पानी तथा 50 ग्राम सामान्य नमक है, घोल की सांद्रता
क्या होगी, तो 49 का आंसर हो जाएगा सी 10%। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 50 दिया है वर्मी कंपोस्ट होता है, तो 50 का सी हो जाएगा एक जैविक जैव उर्वरक। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। वनस्पति विज्ञान, पौधे और कीट विज्ञान किस तरह से, तो इसका हो जाएगा कीड़ों से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। 52 रीजनिंग का क्वेश्चन है, हम इसका आंसर टिक करा देंगे केवल। ठीक है। 52 नंबर जो है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसका हम लोग टिक करा देते हैं, बी आंसर होगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। ये भी जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका भी हम आंसर केवल टिक कराएंगे, ए हो जाएगा इसका भी। आइए क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। ये भी जो है आपको रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, इसको भी केवल आंसर टिक कराएंगे, डी हो जाएगा इसका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनी है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन बनी है, विशाखापट्टनम। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। बिहार सरकार ने गरीबी हटाने के लिए कौन सी योजना लागू की है। बिहार सरकार ने गरीबी हटाने के लिए जीविका योजना लागू की है। आइए क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है कि किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF राइफल या पिस्टल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। तो करंट का क्वेश्चन है, उस समय 2023 के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा सरबजोत सिंह। क्वेश्चन नंबर 58, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य के झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया, तो किस राज्य के झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया था जी, इसका डी हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है। 74वें में। आइए क्वेश्चन नंबर 59 दिया है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया है, तो यह जो है नरेंद्र कपानी। ठीक है, नरेंद्र कपानी। आइए क्वेश्चन नंबर 60 जो दिया गया है, 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पन्न करेगा। 1 ग्राम यूरेनियम की बात कही गई है, तो इसका क्या हो जाएगा 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला। आइए क्वेश्चन नंबर 61 से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है कि एक परमाणु इकाई के क्रिस्टलीकरण बनाने का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ईंधन नाभिक के स्वतः विभाजन के कारण बनने वाली श्रृंखला स्थान पे प्राप्त करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर, आइए थोड़ा सा 1 मिनट वेट कीजिएगा लो। क्वेश्चन 1 मिनट वेट कीजिएगा लो। 61 से आइए क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 दिया, निम्न में से कौन सा अस्पताल कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है, तो क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा एम्स दिल्ली। आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। डिजिटल नियमों में हुए बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया है। ठीक है, तो किस कंपनी ने, योहो कंपनी ने। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है, ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है। ओलंपिक जो ज्वाला होता है वो किसका प्रतीक होता है, प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 दिया, निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी, तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा बी, लीला सेठ हो जाएगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 66 जो है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न प्राप्तकर्ता नहीं है। भारत रत्न का प्राप्तकर्ता कौन नहीं है, तो 66 का आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, राज कपूर। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम को शुरू किया है, तो गूगल ने किस प्रोग्राम को शुरू किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब 3 कथन जो है सही है और 1 गलत है, तो 68 का आंसर डी होगा। डी में देखते हैं क्या दिया गया है, डी होगा। ठीक है। 68 का आंसर आपका डी होगा। RAW और IB NSC के रिपोर्ट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। धरातल के सर्वाधिक भाग पर कौन सा चट्टान पाया जाता है, क्वेश्चन ए पूछा गया, तो अवसादी चट्टान। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 70 जो दिया गया है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानवधर कहा जाता है। मानवधर किस महाद्वीप को बोला जाता है, तो यह जाएगा एशिया महाद्वीप को। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 71, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000
धुआंओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। 10,000 धुआंओं की घाटी कटमाई को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, भूप्रपट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? यह जो है ऑक्सीजन है। आइए क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सा पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुई है? तो 73 का बी हो जाएगा, पानी के अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है कि निम्नलिखित जोड़ों में विशिष्ट वायु राशि की कौन सी विशेषता सही है? तो कौन सी विशेषता आपका सही है? 1 नंबर सही है, उष्ण कटिबंधीय महासागरीय, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय महासागर। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है, निम्न में से कौन सी नदी कुमाऊं हिमालय के मिलाप हिमनद से मिलती है? मिलाप हिमनद से कौन मिलती है जी? आपका सी नंबर गौरी गंगा। ठीक है, गौरी गंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है, एस आकार के महासागरीय कटक क्या है? एस आकार के महासागरीय कटक जो है मध्य अटलांटिक कटक। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 77 के बाद 78 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करता है? तो विवाद के मामले की जांच आपको कौन करेगा जी? सुप्रीम कोर्ट करेगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। आइए क्वेश्चन नंबर 79 दिया है, किनके नाम से के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं किए जाते हैं? तो ये कौन हो जाएंगे? राष्ट्रपति। किनके? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 80 जो है, बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में संसदीय सीटों की संख्या पूछा गया है तो 40 गो है। आइए क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया है कि भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? बी से, कनाडा से लिया है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो 82 का आंसर बी हो जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको हम लोग ATM के नाम से जानते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया? तो समवर्ती सूची की बात की गई है तो ऑस्ट्रेलिया से। आइए क्वेश्चन नंबर 84, भारत में कितने उच्च न्यायालय का एक से अधिक राज्य पर अधिकार क्षेत्र है? मतलब एक से अधिक वो काम करते हैं तो 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के डैश के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। तो 85 का आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 19। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है? तो 86 का आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। आइए क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया है कि राष्ट्रीय आय समान है? तो राष्ट्रीय आय समान होता है बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। आइए क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 88 जो दिया गया है आपका, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना है। तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना है दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया है, भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उत्पाद शुल्क से। क्वेश्चन नंबर 90 दिया गया, सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है? सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है? जो है आपका एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 दिया गया, निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक HDI के घटक नहीं है? तो 91 का आंसर सी हो जाएगा, सकल नामांकन क्या हो जाएगा? दर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 92 देखते हैं, भारत में वाणिज्य बैंकिंग प्रणाली है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, शाखा बैंकिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। 93 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्राइस पोलर। 94 का आंसर हम टिक लगाते हैं। 94 का आंसर क्या हो जाएगा? 94 का आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। 94 के बाद 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैथ का क्वेश्चन है, इसका भी हम लोग टिक लगाएंगे, ये आंसर होगा। 95 बाद 96, ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है। 96 का केवल हम टिक लगा देते हैं, तो 96 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 97 को, इसका भी केवल आंसर टिक कराएंगे, 97 का डी हो जाएगा। 98 नंबर को देखते हैं, 98 का बी हो जाएगा। ठीक है। 99 नंबर को देखते हैं, 99 नंबर का डी हो जाएगा। और 100 नंबर का देखते हैं, 100 का क्या हो जाएगा? 100 का सी हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है
रोज़ इसी तरह से हम लोग एक एक सेट बनाएं प्रीवियस ईयर के। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।